तुझसे ही रूठी मेरी परछाई। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। रुत आए रुत जाए हर मौसम की खुशबू चुन के बागबां बाग सजाए। मेरा नाम जमीला है, बस कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आई हूँ। बेटे को काम से बाहर जाना था, नेक्स्ट वीक वो मुझे यहाँ से ले जाएगा। बहन जी कहते तो सभी है, पर यहाँ से जाता कोई नहीं। एक्सक्यूज मी, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि फोन करके पूछ लेती हूँ ठीक ठाक घर पहुँच गया। हेलो। हेलो बेटा। माँ अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा। तूने ठीक से खाना खाया? कहाँ ना, बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा। बेटा 10 दिन हो गए, कब आएगा? माँ अभी थोड़ी देर में कॉल करूँगा। उंगली थाम के जिन बिरवों को हमने दिखाई राह, मात पिता की उनके मन में तनिक नहीं परवाह। हेलो बेटा, 1 महीना हो गया, मुझे वापस घर ले जा बेटा। आता हूँ माँ, बस थोड़ी चीजें सेटल कर लूँ, फिर आता हूँ। अब के बाद इसे ही अपना घर समझ लीजिए, वो आने वाला नहीं। नहीं रहना मुझे यहाँ। अभी कॉल करती हूँ बेटे को कि इसी वक्त मुझे यहाँ से घर लेकर जाए। बेटा मुझे नहीं रहना यहाँ, अभी के अभी मुझे यहाँ से लेकर जाए। माँ मैं नहीं आ सकता, काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, तो मैं ये कह रहा था कि आप और कुछ दिन वहाँ पर बिताओ। आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागबां, आपको कोई दवा चाहिए? क्या अकेलेपन की दवा है आपके पास? अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को नहीं, जज को बुलाओ और पूछो उसे किस जुर्म में इस माँ को अकेलेपन की सजा सुनाई है। किसने दुख की अग्नि डाली, बंजर हो गए हरी भरी जीवन
ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पर तेरी राह देखते देखते तू तो नहीं आया बेटा, पर कभी कभी तेरा मनी ऑर्डर आ जाता है और तेरी बहुत याद आती है। जब तक तेरे पापा थे वक्त ठीक कर जाता था। बेटा एक बार मुझे अपने घर वापस ले जा, तेरा सब काम करूंगी, तेरा घर संभालूंगी, दोनों वक्त का खाना बनाऊंगी, तेरे बच्चों को भी देख लूंगी। तेरे होने से ही तुम मां कहलाई, फिर तेरे होते हुए मैं अनाथ कैसे हो गई, मैं अनाथ कैसे हो गई बेटा। एक बार आके मिल जा बेटा, एक बार। क्या बोया था और क्या काटा, सोचे बागबान। यही सोच के सांसें लिख दी, इन फूलन के नाम, इनकी छैया छैया बीते। उम्र की ढलती शाम गुंजे हरदम ही मुस्काए, चाहे बागबान गुंजे हरदम ही मुस्काए, चाहे बागबान हर घड़ी करे रखवार। जमीला जी, जमीला जी, जमीला जी। वो सूरज है लाए जिसने, धूप आंगन आंगन में क्यों है अकेलेपन का अंधेरा, आज उसी के दामन में। अभी आपने माँ के ताल्लुक़ से एक बहुत बेहतरीन स्किट देखी है। यकीनी बात है कि इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। ये वही हक़ जान सकते हैं जिनके माँ बाप ज़िंदा है। जिनके भी माँ बाप ज़िंदा है अल्लाह उनकी हयाती लंबी फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फ़रमाए और उनके माँ बाप को उनके हक़ में सदक़ा जारिया बनाए। मुनव्वर राना जो बहुत मशहूर शायर हैं और उन्होंने माँ पर बड़ी बेहतरीन अशार उन्होंने कही हैं, उनके 2-3 अशार बता करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। मुनव्वर राना कहते हैं, चलती फिरती हुई आँखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है माँ देखी है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। लबों पे इसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। ये अल्लाह जो है मुनव्वर राना ने बड़े बेहतरीन अंदाज में माँ की खिदमत के ताल्लुक़ से अशार बयान किए हैं। माँ उसके ताल्लुक़ से अभी आपने एक सर के साथ कन्नड़ा ज़बान में भी माँ के ताल्लुक़ से सुना था। माँ तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था, माँ तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था, माँ आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता है। माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। इस तरह माँ बाप की खिदमत और माँ बाप का हौसला और माँ बाप की खिदमत करना हर इंसान पर इस दुनिया में वाजिब है। अल्लाह का फजल और उसका एहसान है कि मुसलमानों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो शऊर पैदा किया है कि आज हमारी कोई भी माँ और हमारा कोई भी बाप हमको ओल्ड एज होम में नहीं मिलता। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है। इस पर मैं यहाँ के जो नौजवान हमारे हैं, हमारे बच्चे हैं, मैं उन सब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करें। हमारे इस्लाम में सबसे बदनसीब इंसान वो होगा
जिसके माँ बाप हों पर उनकी खिदमत ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए बद्दुआ फरमाई, जिब्रील ने उसके लिए आमीन कहा। कहाँ कहा? मदीने में मेंबर रसूल पर। सही बुखारी में है, एक दिन अल्लाह के रसूल मेंबर पर चढ़े, पहले सीढ़ी पे चढ़े तो आमीन बोले, दूसरे सीढ़ी पर चढ़े तो आमीन बोले, तीसरे सीढ़ी चढ़े तो आमीन बोले। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपने अब तक कभी भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन आज आप क्यों इस तरह आमीन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने उन 3 बातों में से एक बात बताई। मेरे पास जिब्रील आए, आकर के कहा, आए मोहम्मद, जिसने आपका नाम सुना और फिर आप पर दरूद नहीं भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा, उसके लिए बर्बादी हो। फिर दूसरी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस शख्स ने माँ बाप को या दोनों में से किसी एक को पाया और फिर उसकी खिदमत नहीं की, उसके लिए इस दुनिया में बर्बादी हो। इस पर अल्लाह के रसूल बद्दुआ सुन करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर पर मदीने में सबसे पाक जगह, जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये जगह जन्नत की जगहों में से एक जगह है, उस जगह पर आमीन कहने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बद्दुआ करने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, इतना सुनने के बावजूद अगर कोई शख्स माँ बाप की नाफरमानी करे तो इस दुनिया में उससे जरा बड़ा बदबख्त कोई नहीं हो सकता। आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर कुछ तब्दीलियां आती हैं। कब? जब बच्चे की शादी हो जाती है, जब उसकी बीवी उसके साथ होती है, तो तब माँ की खिदमत करने में उसकी कोताही होती है। इसलिए इस दुनिया में शौहर और बीवी के ताल्लुकात बहुत बेहतर होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन माँ का दर्जा और माँ का मुकाम और बाप का दर्जा ये कभी खत्म नहीं हो सकता। जहां माँ बच्चे को पूरे तरीके से पाल कर उसकी परवरिश करती है, बाप को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दरवाजों में से दरमियान का दरवाजा कहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल अब मिन औसति अबवाबिल जन्नह। अल्लाह के रसूल ने कहा, देखो बाप जन्नत के दरवाजों में से दरमियान का दरवाजा है, चाहे तो इस दरवाजे की हिफाजत कर सकते हो या चाहे तो इस दरवाजे को दाया कर सकते हो। माँ घर में रहकर बच्चों की खिदमत करती है, लेकिन बाप बाहर रहकर धूप में बारिश में हर वक्त अपने बच्चों के लिए वो कमाई करता है और अपने बच्चों के लिए जो है अपनी पूरी जिंदगी निछावर करता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप की खिदमत करने का हुक्म दिया है। एक सही बुखारी की एक रिवायत है, एक मरतबा अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते हुए एक शख्स उनको मिला जो उनकी माँ को कंधे पर बैठा करके तवाफ कर रहा था। कंधे पर बैठा करके तवाफ खत्म करने के बाद वो अब्दुल्ला इब्न उमर के पास आया और कहने लगा, आए अब्दुल्ला बताओ, मैंने अपने माँ को तवाफ कराया है, हज कराया है, पूरे अरकान मैंने अदा किए हैं, क्या मैंने मेरे माँ का हक अदा कर दिया? तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया, कसम अल्लाह की, तुझे जनते वक्त तेरी माँ ने जो एक आह कहा था तूने उसका भी अदा नहीं किया। इससे मालूम होता है कि शरीयत में माँ बाप का जो है बड़ा वक़ार है और उनकी बड़ी खिदमत शरीयत ने करने का हुक्म दिया है। इसलिए ये अल्लाह का फضل और उसका एहसान है कि मुसलमान मुआशरे में, हमारे किसी भी कंट्री में या खुद हिंदुस्तान में जितने भी ओल्ड एज, चाहे वो गवर्नमेंट के हों प्राइवेट के हों, सब जगह भी बहुत सारे लोग जो है इस तरह जो आपके सामने यहाँ पर आए हैं वो मिलते हैं, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि इसमें से कोई मुसलमान नहीं है। तो ये इस्लाम ने वालिदैन की खिदमत करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, और माँ जो है हमको जन्नत में ले जाने का जरिया बनती है। और बाप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दरमियानी दरवाजों में से एक दरवाजा करार दिया। इसलिए हम में से जिनके भी माँ बाप जिंदा हैं वो बड़े खुशनसीब हैं, वो उनकी खिदमत करें। शरीयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाद जो बात अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह ने कहा, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, के वालिदैन को अपनी जबान से उफ तक के अल्फाज मत करो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अगर शरीयत में इससे भी कोई छोटा लफ्ज होता तो अल्लाह वो भी बयान करता। यानी माँ बाप की इतनी कदर है, इतनी कदर है कि उनके सामने जोर से हम जो है बात भी नहीं कर सकते। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम को अगर माँ बाप दिया है तो हमको उसकी बड़ी कदर करना चाहिए, उनकी बड़ी इज्जत करना चाहिए
और हमेशा जो है माँ बाप की खिदमत करके जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का वादा किया है उस वादे पर कामयाब होने और जन्नत में जो है जाने की हम तमाम को कोशिश करना चाहिए। मैं आखिरी एक बात बता करके, एक पैगाम बता करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाए तो माँ बाप उससे डर डर के बात करते हैं। यानी इंसान जो है बेटा बड़ा बन जाए, मालदार बन जाए तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कि कहीं बेटा घर से जो है ना निकाल ले। लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से उसके अंदर ईमान, इताअत रसूल, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत हो, अमीर बन जाए तो ऐसी औलाद माँ बाप के सामने डर डर के बात करते हैं कि कहीं मेरी जबान से ऐसा लफ्ज निकल ना जाए कि मेरे पूरे आमाल बर्बाद हो जाए। जिस तरह रसूल के सामने बुलंद आवाज से बात नहीं कर सकते, उसी तरीके से माँ बाप के सामने जो है बुलंद आवाज से बात नहीं कर सकते। हदीस में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत उमर के पास आए और कहा कि जो है उनकी बीवी जो है उनके हज़रत उमर की बात नहीं मान रही थी। तो तब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। बाप की बात सुन करके उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। तो ये सारे वाक़यात इस बात की तरफ रहनुमाई करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में औलाद आ जाए, हमारी ज़िंदगी में बीवी आ जाए, सब कुछ हमारी ज़िंदगी में आ जाए, और अगर माँ चली जाए तो उससे बदबख्त वाली ज़िंदगी हमारे दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। अल्लाह हम सबको जो है हम सब तमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कर रहे हैं और भी मजीद करने की तौफीक अता फरमाए। उनके ज़रिए अल्लाह हमको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ 9ನೇ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೈತ್ರಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಆದರಣೀಯ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಾಗ್ಬಾನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರು ಪಡುವಂತಹ ಪಾಡು ಇದಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಏನು? ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಏನು? ಬಲಿದಾನ ಏನು? ಆ ಬಲಿದಾನಗಳ ಬೆಲೆ ಏನು? ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ಪೋಷಕರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ನಗು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಕಟ್ಟಿದವರು ಪೋಷಕರು. ತಮ್ಮ ಕನಸು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಪೋಷಕರು. ಮೊದಲ ಮಾತು ಕಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದವರು. ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸರಿದಾರಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಪೋಷಕರು. ನೋವಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತು ನಗುವಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹರ್ಷಿಸಿದವರು. ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಜಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟವರು ಪೋಷಕರು. ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪದವಿಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಅವರ ತ್ಯಾಗ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ. ಪೋಷಕರಿರುವ ತನಕನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಬೆಳಕು, ಅವರ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಮ್ಮ ಬದುಕು. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯೂ ಪೂರ್ಣವಲ್ಲ. ಅವರುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರುಣಿಸಿದಂತಹ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಸದುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. हमारे सलीमुर रहमान साहब हमारे हर नेक काम में हमारे साथ में रहते हैं. हम दिल की गहराइयों से उनका वेलकम कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि आप इनके हम हिम्मत अफजाई फरमाएं. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಪೋಷಕರೆಂದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಮ್ಮ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನೋದಮ್ಮ, ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರಯ್ಯ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ, ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್, ಶ್ರೀ ಉಮೇಶಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಮಾಲಂತೇಶ್ ರಾವ್, ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬರಾವ್, ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದಯ್ಯ, ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಮೇಡಮ್ ರವರು. इस मौके पर हमारे असदुल्ला साहब के वालिद साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं.
असदुल्ला साहब के वालिद साहब, आपसे Thank you, गुजारिश sir. करता हूँ कि Thank आप you. स्टेज पर तशरीफ लाएं। वालिदैन की खिदमत और वालिद से जो है अपने बुजुर्गों की खिदमत कराना, ये भी जो है बेहतरीन काम है। इसलिए मैंने चाहा कि असदुल्ला साहब के वालिद साहब हैं, उनके जज़ाकल्लाह औलाद खैर की जो सर। तरबियत हुई है, जज़ाकल्लाह सर। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस तरह माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे। आइए सर। खुद से हारा हूँ माँ, एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। ओ मेरी परछाई, तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल। ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದವರು, ನಮ್ಮ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನೇ ಮರೆತವರು, ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿದವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ಯಾರನ್ನೋ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವರು ದುರ್ಬಲರ? ಅಲ್ಲ, ಇವರು ದುರ್ಬಲರಲ್ಲ, ಇವರು ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಸಹನೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟದೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆಂದು और जो है और एक मर्तबा तालियों से इनका इस्तेकबाल करें। तमाम लोग खड़े हो जाएं, तमाम लोग खड़े होकर के इनका इस्तेकबाल करें। ಬನ್ನಿ ನಾವು ಇಂದು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆಂದು ಹಾಗೂ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸದವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. शुक्रिया शुक्रिया कविता मैडम मदर टच स्कूल की हेडमिस हैं, वो कुछ अपने जज्बात और ख्यालात यहाँ पेश करना चाहते हैं हमारे ग्लोबल स्कूल के ताल्लुक से। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಸದುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ರಶಂಸೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ದಿನಗಳ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಇದು ಹಿರಿಯರ ಪೋಷಕರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಸಮಾಜದ ಪೋಷಕರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೋಷಕರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಏನು ಒಂದು ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾವ ಭಾವ, ಹಿರಿಯರನ್ನ ಪೋಷಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪೋಷಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಸದುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಸಮಾಜದ ಪೋಷಕರು, ಹಾಗೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ, ಕೊನೆ ಕ್ಷಣ, ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿರೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಮಾತೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸದಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಥ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಸದುಲ್ಲಾ ಸರ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಂಬಂಧಗಳಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿರಿಯರು, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಹೀಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಮುಂದೊಂದಿನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದನೇ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ
ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मोहम्मद. थैंक यू वेरी मच कविता मैम. शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मदर्स ट्रस्ट स्कूल. ये अब तक मेरे जो जज्बात और एहसासात थे उसको उन्होंने अल्फाज दिए. उन्होंने मेरी ज़ुबान साथ नहीं देगी, सो जैसे मैंने कहा है इनके ज़रिए से मैंने अपने अल्फाज अदा किए हैं. माशाल्लाह तबारकल्लाह. असद साहब, यू आर रियली ग्रेट. यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब. माशाल्लाह तबारकल्लाह. थैंक यू. शुक्रिया सर, और शुक्रिया मैडम, आपने जो है अपने जज्बात हमारे सामने पेश किए. मैं आखिरी इस स्केट के ताल्लुक से आखिरी बात जो एक शेर के अंदाज में बता करके अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ. माँ मौत से नहीं डरती, माँ मौत से नहीं डरती, उसे मरते वक्त सिर्फ ये डर होता है कि इस दुनिया में उसके बच्चों को चाहने वाला उस जैसा कोई नहीं मिलेगा. जग से हारा नहीं मैं